मैं उत्ते लंबे पे आ सब तो उत्ते वाली छत पे सारा मलबा जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। तो 16 से 17 लोग जो है ना वो उस मलबे के नीचे दब जाते हैं। कहते ना जिसको अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे। आखिर वाली गिरी है तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल की गिरी, दूसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल की वो इकट्ठी हो गई पहली मंजिल पे आ गई। एक बंदा सोया था सबसे ऊपर वाली छत पे, वो भी बच गया। मिलने के लिए हाँ जी, छोटी कोई सालगिरह वगैरह कर रहे थे वो घर में नीचे। 5-6 लोगों को निकाल लिया, रेस्क्यू वाले बाद में लेट आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देखें जेडी न्यूज़। मैं इस वक्त हरबंसपुरा इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप गहमा गहमी देख रहे हैं, रात 11 बजे छत गिर गई है। मुबैना तौर पे 17 लोग बताए जा रहे थे, जिसके अंदर से 10 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। एक जो बच्ची रह गई है जिसको अभी तक निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, मगर वो अभी तक निकाली नहीं गई। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं उनको निकालने के लिए। तो कोशिश करते हैं, चल के देख लेते हैं कि अल्लाह खैर का मामला करे। पूरे इलाके में इस वक्त खौफ व हिरास है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पीछे दूसरा से तीसरा घर है, हरबंसपुरे का इलाका है और यहाँ पर 3 मंजिला घर की छत गिरने से मुबैना तौर पे 17 लोग नीचे आ जाते हैं। 10 की सब कहा जा रहा है कि डेड बॉडी निकाल ली गई, एक बच्ची अभी भी नीचे है। जिन भाई ने सारी रात मेहनत मुशक्कत से वो लोग निकाले, मेरे साथ वो मौजूद है, इन्हीं से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर पहले तो मुझे बताएं कि इस घर में कौन कौन रहते थे? 3 मंजिला घर था सर, ये 3 मंजिला घर था। तो सर इस घर में 3 भाई रहते थे, तीनों की शादी हुई थी। एक के 4 बच्चे, एक के 5 बच्चे सर। ठीक है। तो सर वो एक छत गिरने से वो एक छत का वजन दूसरी छत पे आता है। ठीक है। उस दूसरी फ्लोर में सर वो 6 लोग सोए हुए थे। ठीक है। वो उनके साथ नीचे वाली मंजिल में आती हैं। वो सारा मलबा जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है। तो वो 16 से 17 लोग जो है ना वो उस मलबे के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, आपने क्या मंजर देखा? आपको हमने कैसे मंजर पता ये चला? देखा, हम सर ये साथ हमारे घर हैं, हम उनके कज़न भी लगते हैं। ठीक है। और जब ये धमाका हुआ है, जब ये शोर हमने देखा है, तो दूसरी तीसरी गलियों से भी लोग भागे आए हैं। हम जो साथ पास जो घर वाले हैं ये भी निकले बाहर। हमने फटाफट जाके उनको निकालना शुरू किया है। तो हमने 1-2 घंटे लगा के कोशिश करके 7-6 लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया था। कितनी देर में? सर 1 घंटे में, 1.25 घंटे के अंदर। उतनी देर के अंदर अंदर रेस्क्यू की टीमें नहीं आई? सर वो 4 लोग आए थे, मगर उन्होंने यही समझा था कि इधर जो है ना काम कोई छोटा मोटा ही है। मगर जब उन्होंने वाकया देखा, उन्होंने पीछे तलाह की, मगर उनकी टीमें बाद में आ गई थी। ठीक है। वो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद टीमें आ गई। बाकी जितने भी हमारी ये मुलाजम है, AC साहब, DC साहब, ये सारे मौके पे आ गए थे। तो वो जो रेस्क्यू वाले हैं वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आए हैं। तो उन्होंने आगे फिर हमें बोला कि जी आप बाहर निकल आए, हम अपने तरीके से काम करेंगे। हमारे पास मशीनरी है और आप जो ये दीवारें हिल रही है ना, ये ना को आपका कोई जानी नुकसान हो, आप बाहर आ जाइए। आपका बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने इतना मुशक्कत की है, ये मेहनत की है, जो लगन से काम करके जो जाने बचा ली हैं। अब बाकी काम हम खुद करेंगे। ठीक है। तो हम फिर सर उनके कहने पे बाहर आ गए। हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। हमें को पता था कि हमारे वो रिश्तेदार हैं, कज़न भी हैं, हमारा अपना घर, हमें पता है वो किस जगह पे चारपाई पड़ी है, किस जगह पे बेड पड़ा हुआ है, किस जगह पे पेटी पड़ी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी मेहरबानी, आप बाहर निकल जाए, ये हमारा काम है। छत पहली गिरी है या आखिर वाली? सर आखिर वाली गिरी है, तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल की गिरी, दूसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल की वो इकट्ठी हो गई पहली मंजिल पे आ गई। 6 लोग थे दूसरी मंजिल पे, एक बंदा सोया था सबसे ऊपर वाली छत पे, वो भी बच गया। और बाकी सब नीचे वाले फ्लोर में थे। और थे एक ही फैमिली? एक भाई थे और सिस्टरें थी साथ, बहन भाई और उनके बच्चे थे? उनके बच्चे थे, उनकी वालदा थी साथ। अब इस वक्त कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कितने लोग जख्मी हैं? सर जो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन उनको जन्नत में कर दे। आमीन। 11 लोग बता रहे, जिनमें से 10 की डेड बॉडी ले गए हैं और एक बच्ची अभी अंदर ही है। ठीक है। और 5 से 6 लोग जो है अभी सेफ हैं। ठीक है। उनको इधर इन्होंने ज़ेरे इलाज है। ज़ेरे इलाज इन्होंने ट्रीटमेंट करके जो बच्ची है अभी जो नहीं निकल पा रही, जो अभी भी मलबे तले, कहा जा रहा है कि 6 टीयर गार्डर उस पर गिरे हैं और बच्ची को अभी भी निकाला जा रहा है। हमारी रेस्क्यू टीमें पीछे मौजूद हैं, वो अपनी एफर्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। उस बच्ची का क्या नाम है, कितनी उम्र है? सर उस बच्ची का नाम का तो नहीं पता, वो बच्ची तकरीबन होगी 6-7 साल की होगी। मगर ये है कि वो अपनी नानी को मिलने आई थी। वो 2 बहनें थी, 3 बहनें थी। एक बहन जो अपनी वालदा के साथ पप्पो की तरफ आ गई साथ वाले घर, और 2 बहनें जो अपनी नानी के पास बैठ गई हैं। वो निकल के गई हैं तो वो छतें गिर गई हैं। अभी अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखी हुई थी और जिनको इस आफत ने घेरा था वो ज़ाहिर सी पता नीचे आ गए। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा ने बड़े प्रोग्राम बनाए हैं, अपना घर, अपनी छत, बहुत, लेकिन जिसकी छाती टियर गार्डर वाली है वो बेचारा नया घर ले नहीं सकता, उसका कुछ हो नहीं सकता। मरीम साहिबा से ये रिक्वेस्ट करेंगे, वो बड़ा अच्छा काम करवा रही हैं। हम कहते हैं कि ये जो मोहल्ले हैं छोटे छोटे, इनमें उनकी टीमें आगे विजिट करें। अगर जिनकी टियर छतें हैं, उनके घर का माहौल देखा जाएगा, ये वो कितना एक फराद कमाने वाला है, कितने खाने वाले हैं। अगर वो नहीं सपोर्ट कर सकता तो उनको फंड में से कोई पैसे दिए जाएं, वो अपनी छतों को पक्का करें। ऐसा इदारा नहीं होना चाहिए सर, होना चाहिए जहाँ पर जाके जो गरीब लोग हैं, टियर गार्डरों वाली छतें, जिनकी कमजोर, जिनको डर है यार अगला नंबर हमारा है, वो जाएं, वो जाके कहे जी हमारी आके छत विजिट करें, आप आके देखेंगे छत कल को गिरने से हमारी मौत ना कहीं वाकया हो जाए तो आप इसको पक्का करा दें। सर होना चाहिए, जिस तरह माशाल्लाह इन्होंने इतनी
फोर्सें बनाई जी। हैं हमारे लिए, आवाम के लिए, तो उसी तरह ये एक फोर्स इस तरह की भी बनानी चाहिए, वो जो जगह जगह पे जाकर विजिट करे कि ये इस मोहल्ले में इतने घर जो हैं वो पुराने हैं, या इस मोहल्ले में वो कमाने वाला एक है, वो खाने वाले 10 हैं, और वो बंदा नहीं अपने घर पे कुछ पैसा लगा सकता, वो मरीम साहब को इस तरह की कोई टीम बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक पहले तो आपको इस चीज़ का अजर दे कि आपने बर वक्त कोशिश से जो लोग बच सकते थे उनको बचाया, और जो लोग इस दुनिया में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे जी। ये सारे सूरत दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि होश के नाखून लिए जाए, और कल को इस तरह जिनकी छतें टीयर गार्डर वाली पसमानदा कमज़ोर है, कल को खुदा न खास्ता ये वाक़या उनके साथ ना, क्योंकि अभी फ़िल वक्त 1 से 1.5 महीने के अंदर इस तरह के 3 वाक़यात लाहौर में रिपोर्ट कर लिए गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से खुद ही चाहिए कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। ये जो भाई है आप देख सकते हैं कि इसकी चोटें जो लगी हुई हैं, ये भी उसी घर में रात छत पे सोया हुआ था, आप देख सकते हैं। इस वक्त ये करीब आए जी, ये दिखाया जाए, ये देखें जी, इनकी ये छत से गिरने से ये भाई भी अंदर थे, और इनकी फैमिली है जो जख्मी हुई है, ये जख्म देख सकते हैं। मैं इन्हीं से बात करके जान लेता हूँ, रात कितने बजे आप? 10:30 बजे। ਤੁਸੀਂ किस जगह ਤੇ ਗਏ ਸੀ? मैं उत्ते लम्बे पे ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ? एकदम डिगे आ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ एकदम, ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? वो एकदम अपे आ गई ਹੋਸ਼ ਕੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ 2 घंटे बाद आए 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ? थल्ले बच्चे भी है थे आना ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ? हाँ ਤੇ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? तीन जी रहते थे कहन ਅੱਛਾ। 2 भरा मेरे तीन फैमिली है पिछात एक और भरा। नाज़रीन ये देखें, इनके जख्मों को देखें, ये सूरत हाल है। ये अल्लाह कहते ना, जिसको अल्लाह रखे उन्हें कौन चखे, जिसको अल्लाह ने बचाना हो वो इंसान। ये तीसरी मंजिल पे सो रहा था, ये जो भाई है ये तीसरी मंजिल से गिरा है, लेकिन नीचे वाले बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और ये माशाल्लाह सही सलामत यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ मामूली सी चोटें हैं, वो भी इंशाल्लाह सेहतियाब। दिल में कितना दुख है दुख होएगा जी? होएगा दुख कितना का दुख है? कौन? उसकी भाई की 2 बेटियां, दो बेटियां और डेथ हो गई। भरा भी नहीं वो जिंदा ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ? वो पहले फोट हुई अम्मी अब्बू मेरे आए नहीं उसकी बहन की डेथ हुई है, बहन की डेथ। इनकी बहन उधर है, उनकी बहन उधर भी है। अच्छा अच्छा। उनकी 2 बहनें, ये इसके दो बड़े भाई हैं ना, उनकी तरफ इनकी 2 बहनें हैं जिस घर में वो हुआ हुआ है, इनकी बहनें इनके घर में भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि इनकी इस तरह शादी हुई है। अच्छा, सही से उनकी इनके साथ है, इनकी उनके साथ हाँ ऐसे? जी, हाँ जी। ठीक वो है। तो 2 बहनें हैं, उन 2 बहनों में से एक बहन के बच्चे इधर आए हुए थे मिलने के लिए? हाँ जी, छोटी कोई सालगिरह वगैरह कर रहे थे, वो घर में नीचे है। तो घर में ये- खुशियों का मंजर था, हाँ सालगिरह चल रही थी, लेकिन सफे मातम बिछ गई। किसको क्या पता था कि क्या होगा? ये ऊपर छत पे थे, इनमें से कोई 5-7 बंदे, तो हम मौके पे उस वक्त तो हम निकाल को ले, क्योंकि ये टॉप पे थे, क्योंकि ये ऊपर ही रहे हैं, तो इस वजह से ये ये तुसी मलबे ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ? थले ਤੁਹਾਡੇ सारी फैमिली थले सी? मलबे के ऊपर थे, उसी में जो थोड़ा बहुत लिपट वगैरह हुआ तो उसमें थे। मैं अल्लाह की शानी कहूँगा। हाँ जी, और 5-6 लोगों को निकाल लिया। रेस्क्यू वाले बाद में लेट आए थे, और बाद में आगे उन्होंने कार्रवाई शुरू की अपनी। बनवई इनका जो था ना, जो इनका बनवई था, वो उठ के दरवाजे में वॉशरूम के लिए जा रहा था, पीछे से वो छत नीचे को गिरी है, उसे चोटें आई हैं, लेकिन वो बच्चा इस वजह से है, वो दरवाजे में आ गया। और एक भाई जो इनका था और उसकी बीवी जो नीचे थी सालगिरह वाले, उनकी बेगम बाहर बोतल डालने के लिए गई हुई थी, तो वो भाई उसके पीछे आया था कि भाई बोतल आई क्यों नहीं, वो ऐसे आया, वो छत नीचे आ गई है। छत नीचे आ गई, और वो दरवाजे के साथ ऐसे ही लग गया, और साथ ही खिड़की थी, और उसकी बेगम बाहर की तरफ थी, उसकी बेगम ने जल्दी जल्दी से तोड़ बंद निकाल लिया था। निकाल ली है।